फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका इम्पॉर्टेंट सेशन है। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बता दूं, आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक आज हम अपने इस चैनल में चर्चा करेंगे। और पहले टॉपिक में आपका है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं बाल अधिकार। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि पीडीएफ के लिए, देखिए पीडीएफ बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है आपके लिए। तो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक वीडियो जो आपकी पड़ती है यूट्यूब पे, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप जो है आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जो पीडीएफ के साथ साथ यूट्यूब पे भी आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं उनको भी आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं, ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हम पहला टॉपिक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं बाल अधिकार। मतलब क्या है कि जो बाल अधिकार आपको क्या है दिए गए हैं, ठीक है, जो बाल अधिकार आपको प्राप्त हैं आपके आरटी एक्ट में, शिक्षा अधिकार अधिनियम में, उनको हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको पूरा डिस्कस विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो पहला है शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, कौन कौन सी चीज़ आपको दी गई है यहाँ पे, तो मैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में। आर्टिकल 21A है क्या और इसके बारे में क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ टाइपिंग फॉन्ट की वजह से इस पीडीएफ में प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं आपका मैटर कटा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। जो भी है वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आर्टिकल 21A कहता क्या है, तो आर्टिकल 21A में सबसे पहले जो आपको निःशुल्क अधिकार शिक्षा एवं शिक्षा के बारे में बताया, वो किसने बताया, तो स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। इन्होंने अनिवार्य शिक्षा के बारे में, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में सबसे पहले 18 मार्च 1910 में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या कहा कि भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष जो है प्रस्ताव रखा था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिस वजह से इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। जिस वजह से इनकी ये जो इन्होंने प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के सामने जो प्रस्ताव रखा था वो पारित क्या हुआ, नहीं हो सका। और ये जो निहित स्वार्थों के विरोध को चलते अंततः क्या करता है, खारिज हो गया, ठीक है। जो अंततः क्या हुआ, खारिज हो गया, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। फिर है संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में जोड़ा गया जो प्रावधान करता है। अब 21A में एक और चीज जोड़ी गई, वो क्या थी, हम यहाँ पे हम देखते हैं। तो राज्य क्या प्रावधान करता है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जो विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए क्या करेगा, निःशुल्क जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। मतलब जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो राज्य करेगा। अब आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेंगे। और 21A में क्या था, ठीक है, हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। 21A में था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, मतलब उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और जो आपका अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, तो यह व्यवस्था राज्य करेंगे। यह किस में है, तो आर्टिकल 45 में है, ठीक है। यहीं पे आर्टिकल 29(2) के बारे में बात करते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, बाल अधिकार हैं। तो आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित या, यहाँ पे पोषित है दोस्तों, पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म,
जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसा कि पहले क्या था कि लोग जाति पात के चक्कर में, जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी, जाति पात के चक्कर में जो निम्न वर्ग के प्राणी आते थे, निम्न वर्ग के जो जाति के लोग आते थे, उनको क्या करते थे कि पढ़ने का अधिकार विद्यालय में नहीं था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है आर्टिकल 29(2) में कि धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर, किसी भी मतलब के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे आरटी एक्ट 2009 के बारे में बात करते हैं, जो आपका क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा अधिकार अधिनियम क्या है और कब से लागू हुआ, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो आरटी अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। ठीक है। आरटी जो आपका अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और आरटी अधिनियम के शीर्षक में निशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निशुल्क और अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो निशुल्क होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया गया कि छोड़कर कोई बच्चा उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है। किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो कि प्रारंभिक शिक्षा जारी करने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। मतलब किसी प्रकार की कोई भी जो आप ये कह सकते हैं, कोई भी धनराशि या कुछ भी होगा वो जो है, ये जो है इसके लिए जो आपका आरटी एक्ट है ये उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। तो उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों जो है वो 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को क्या करेगा, प्रवेश, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखता है। अब यहीं पे हम आरटी अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान क्या क्या है। ठीक है। तो प्रावधान के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो अधिकार है। यहाँ पे स्पष्ट ये हम कह सकते हैं क्या, सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता। ठीक है। बाध्यता से निशुल्क तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जारी करने का पूरा जो है रोकने या फीस प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। या गैर जो है प्रवेश दिए गए जो आपके बच्चे के लिए है, आयु को प्रवेश में किए जाने का प्रावधान जो है करता है। या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में क्या है, उचित सरकारों, स्थानीय प्रावधानों और औपचारिक अभिभावकों कर्तव्यों और दायित्व और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय जो समझौता हुआ है उसको निर्दिष्ट करता है। ठीक है। उसको क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। यहीं पे दोस्तों जो निर्धारित या राज्य तथा जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के निर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करता है। अब जैसे यहाँ पे आगे दिया गया है कि अध्यापकों की तैनाती के लिए, ठीक है, तो अध्यापकों की तैनाती के लिए यह प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को निश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा रहित को क्या करता है, छोड़कर गैर सरकारी कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का निषेध करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो अध्यापक की तैनाती होती है उसकी ड्यूटी, मतलब या तो फिर जो आपदा रहित कार्य हैं, संसद या जो चुनाव में ड्यूटी होती है, जनगणना कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में जो है उसकी ड्यूटी या जो है ड्यूटी नहीं लगा सकते, या ड्यूटी के लिए क्या होता है, निषेध होता है। तो यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या करता है, नियुक्त करता है। अब इसके भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मानक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं हम देखते हैं। जैसे क्या होता है, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। ठीक है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, तो ये जो है आप नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। बच्चों के लिए प्रवेश अन्वीक्षण प्रक्रियाएं। ठीक है। प्रतिव्यक्ति शुल्क जो है अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन, अध्यापकों द्वारा क्या है, निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो है आरटी एक्ट क्या करता है, पाबंद करता है। बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना। अगर आपके विद्यालय की मान्यता नहीं है तो आप विद्यालयों को क्या है, नहीं चला सकते। यह संविधान प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है, जो बच्चे के संज्ञान, संभाव्यता
और प्रतिभा निखारने तथा बच्चों की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चे केंद्रित प्रणाली के माध्यम से जो डर चोट चिंता से क्या करता है, मुक्ति बनाने को सुनिश्चित करता है। ठीक है, मुक्ति बनाने को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, छोटा ही सेशन था। इसमें आपके बाल अधिकार क्या क्या थे ये मैंने पढ़ाया। ठीक है, अनिवार्य जो शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष के लिए उसके बारे में मैंने बताया। आरटी एक्ट क्या होता है वो मैंने बताया। ठीक है, आरटी एक्ट के बारे में बताया, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आपकी डाल दी जाएगी वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर नए यूज़र्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए जैसे कि आप जानते ही हो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको जो क्लासेस चाहिए हो सेकंड सेमेस्टर की, आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, वो क्लासेस आपके लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।